सर कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास या तो प्रोडक्ट होता ही नहीं, होता है तो वो नाम का प्रोडक्ट होता है और वो ये कहती हैं कि भाई आप इतना पैसा दीजिए, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये दीजिए और इसके बदले हम आपको इतने % इंटरेस्ट देंगे या हम 1 साल में इतना पैसा दे देंगे। तो क्या ये जो इस प्रकार की कंपनियां हैं ये सही कर रही हैं? ये जो हमारा जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की उसके अनुसार सही हैं? क्या ऐसी कंपनियों के साथ जुड़ना चाहिए? क्योंकि इसमें है ना वो बहुत अट्रैक्टिव अमाउंट दिखाते हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। देखिए सर, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है और मुझे लगता है कि ये हम सबको ये जानना चाहिए, पता भी होना चाहिए सर, ताकि कई बार भोले वाले लोगों की गाड़ी कमाई लेके कोई फरार ना हो जाए। और आजकल ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है ये सिर्फ बदनाम भी इसलिए हुई कि बहुत सारी कंपनियां आई जहाँ उल्टा सीधा लालच दिया लोगों को कि आप तो इतना पैसा लगाइए, आपको ये मिलेगा, आपको सिर्फ एक बार लगाना है, उसके बाद बिना कुछ करे मिलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस दुनिया में हर बिजनेस का एक नियम है। आप जो सेल करेंगे उसके बदले में आपको पैसा आता है। हाँ, आपकी जो वॉल्यूम होगी उसके ऊपर आपका पैसा जनरेट होता है। और जहां भी कोई कंपनी सिर्फ आपसे ऐसा कमिटमेंट करती है कि आप ये पैसा लगाइए और हम आपको बिना कुछ करे इतने दिन में इतना पैसा दे सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि सरासर एक इंसान के साथ धोखा होने वाला है। किस तरह से, जिस तरह से कोई दुकान वाला दुकान खोलता है, अब उस दुकान वाले ने दुकान खोली तो उसकी गारंटी नहीं है कि उसकी इतनी इनकम आएगी। हाँ। लेकिन उसका ये जरूर है कि उसकी जितनी सेल होगी उसके अकॉर्डिंग वो इनकम कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ये चीज हर हिंदुस्तान के नागरिक को देखने की जरूरत है कि एक इंसान जितने भी पैसे कमाता है वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत करके, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके कमाता है और कहीं ऐसा ना हो कि लालच के चक्कर में अपनी खून पसीने की कमाई को गवा बैठे और बाद में बदनाम हो जाती है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा होता है। तो ये चीज़, हर चीज़ आदमी को ध्यान रखने की जरूरत है। इस टाइप के कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही ये होता है। आज मैं आपको बताऊं कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे 2 तरह की बेल्ट के लोग काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो प्रोडक्ट बेस में काम करते हैं और कुछ लोग हैं जो, जैसा आपने बताया, इस टाइप की कंपनियों में भी काम करते हैं। राइट सर। अब जो इस टाइप की कंपनियों में जो काम करते हैं, मैं सीधी से भाषा में थोड़ा सा बात करूं तो ये वो लोग हैं जिनको बिना कुछ करे लालच की आदत पड़ गई। अच्छा। इन लोगों को जब कोई अच्छा प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है तो ये लोग कभी कर नहीं सकते क्योंकि ये फ्री का कमाना चाहते हैं। ये एक जुआ खेलने की तरह हो गया। अच्छा। और ये लोग बड़े शातिर हैं। किसी भी कंपनी के अंदर इस टाइप का जब कोई इन्वेस्टमेंट प्लान होता है या कोई भी इस टाइप के प्लान होते हैं, चिट फंड कंपनीज होती हैं, तो ये लोग पैसे बनाते हैं, निकल जाते हैं, फिर किसी नई कंपनी में जाते हैं, फिर पैसे बनाते हैं, फिर निकल जाते हैं और नए लोग जो नीचे आते हैं, राइट, वो लोग इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम जब आप किसी कंपनी का चुनाव करें तो ये बात तय करें और थोड़ा सीधे अपने आप से बात करें। अच्छा। कि जो कंपनी जितना पैसा देने का कमिटमेंट कर रही है, क्या ये दिया जाना पॉसिबल है? अगर आपके अंदर से आवाज आई कि हाँ पॉसिबल है, तो शायद वो कंपनी चलेगी, वहां आपका बेहतर भविष्य बन सकता है। लेकिन अंदर से आवाज आई कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कंपनी दे रही है लेकिन अंदर से आवाज आ रही है कि पॉसिबल नहीं है, तो ये रियल है 100% कि वो वहां भविष्य बिल्कुल खत्म है, वहां सेफ नहीं है। लेकिन दुख की बात ये है फिर भी कुछ लोग आज भी, जैसा आपने बताया, इस टाइप की कंपनियों में लोगों को पता होता है कि ये कंपनी की लोग कोई लाइफ नहीं है, लंबे टाइम नहीं चलती, उसके बाद भी वो इसमें पैसा लगाते हैं। अच्छा, इसमें जिम्मेवार कौन है? इसमें जिम्मेवार दोनों ही तरह के लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी भी जिम्मेवार है क्योंकि वो सिर्फ काम ही ये करने आई, और जो हिंदुस्तान के वो लोग भी जिम्मेवार हैं जिनको पता होने के बाद भी, सब कुछ समझ में आने के बाद भी उस लालच का शिकार बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार है जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी नौकरी में वैकेंसी 100 निकली और कोई भी आदमी रिश्वत ना दे तो भी ये कन्फर्म है कि 100 लोगों की भर्ती तो फिर भी होगी। तय है। और 100 लोगों की वैकेंसी निकली और बहुत सारे लोगों ने रिश्वत दी, फिर भी मैं आपको बताऊं कि 100 लोगों की ही भर्ती होगी। अगर हर आदमी ये सोच ले कि हम कभी रिश्वत नहीं देंगे तो भर्ती तो फिर भी 100 ही लोगों की होनी। वैसा ही है,
लालच में आने वाले लोग नहीं होंगे तो कंपनियां नहीं चलेंगी। तो ये दोनों का एक मिला जुला रूप है। इससे हिंदुस्तान के हर इंसान को बच के रहने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि जो कंपनी आपके प्रोडक्ट की सेल पे पैसा दे रही है वहां पे आप अपना भविष्य लगा सकते हैं, और जहां बिना कुछ करे या बिना किसी प्रोडक्ट के आपका पैसा रोटेट कर रही है वहां आपका भविष्य अंधकार में, इससे हम लोगों को बचने की जरूरत है। राइट, बहुत बढ़िया सर। इसमें जैसा महिपाल जी कह रहे हैं, मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने भी है, प्रशासन के सामने भी है। जितने भी हमारे देश में स्कैम होते हैं, उन स्कैम के पीछे जो मॉड्यूल है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग का मॉड्यूल वहाँ पे देखा जाता है। डायरेक्ट सेलिंग, सारी कंपनियां स्कैम नहीं है, लेकिन जितने स्कैम हुए वो डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल को कहीं ना कहीं यूज़ करके हुए किया गया। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। सो जैसा महिपाल जी ने कहा, अगर कोई कंपनी आपको ये कह रही कि भाई आपको जो बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है उससे ज़्यादा पैसा हम लोग दे देंगे, शेयर मार्केट में एक बोलते हैं कि एक अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग दे देंगे, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसा आखिर देंगे कहाँ से। हमें कहीं ना कहीं एक लालच रहता है कि फला व्यक्ति ने इतना लगाया था, इतना कमा लिया, फला ने इतना कमाया था, तो वो एक जो भेड़ चाल है उसमें कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो उससे थोड़ा खुद भी समझने की ज़रूरत है, लोगों को भी आगाह करने की ज़रूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं ऑलरेडी हमारे पास में, तो आप वहाँ पे जाइए, वेबसाइट पे, कंज्यूमर अफेयर की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। तो वहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, आप देखिए कि वो इस प्रकार की कंपनियाँ उन पैरामीटर्स में कहीं दूर दूर तक खरी नहीं उतरती। और हमारा उद्देश्य महिपाल जी यही है कि हम इस चैनल के माध्यम से लोगों को थोड़ा अवेयर करें, ज़्यादा ये चीज़ लोगों तक पहुँचाएँ कि देखिए इनका भविष्य तय है, उनकी लाइफ तय है कि कितने दिन तक वो चलने वाली है। बिल्कुल। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि हमारे जो इनोसेंट लोग हैं वो तब तक उस चीज़ को समझें, वो समय जा चुका होता है, अपनी गाड़ी कमाई वहाँ पे गवा चुके होते हैं। सो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से एक दिन हम लोग इसमें कामयाब होंगे। बिल्कुल, इस प्रयास में हमें कामयाबी मिलेगी। चलिए, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। महिपाल सिंह जी आज हमारे मेहमान थे, जो एक बहुत बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। उनकी इनकम, उनका लाइफस्टाइल, सारी चीज़ें हम लोगों को जानने को मिली। अगले एपिसोड में फिर हम लोग किसी एक और नई शख्सियत के साथ में मिलेंगे। आपको मालूम है कि हर मंगलवार रात्रि 8 बजे हमारा एक नया एपिसोड आ जाता है, और आपके पास ये एपिसोड आते रहें उसके लिए आपको एक काम करना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, ताकि हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, सबसे पहले आपके पास में आए, और आप सबसे पहले उसको सुन के उससे ज्ञान प्राप्त करके अपने बिजनेस में उसे शामिल कर सकें। आपके प्यार के लिए, स्नेह के लिए, सहयोग के लिए हमारी पूरी टीम आप सब की बहुत आभारी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।